Hello guys, welcome to my YouTube channel Safalta Coaching Center. I am Rohit. Today topic is determination of stability constant. So दोस्तों आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम रोहित है और आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट. सो दोस्तों 10th 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे. धन्यवाद. तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट. सो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट. तो देखिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए ना कई मेथड प्रचलित हैं. ठीक, मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए कई मेथड्स हैं. ठीक, जिनमें से कि दो मेथड्स इंपोर्टेंट होते हैं. ठीक है ना, पहला होता है पीएच मैट्रिक मेथड या पजेरो मेथड. ठीक, और दूसरा होता है स्पेक्ट्रोप्रोटोमेट्रिक मेथड. ठीक है ना दोस्तों, मतलब इनमें से जो है ना जितने भी कई सारे मेथड्स हैं जिनमें से दो मेथड्स इंपोर्टेंट होते हैं. ठीक, पहला यानी कि पीएच मैट्रिक मेथड या फिर पजेरो मेथड. ठीक, और दूसरा होता है स्पेक्ट्रोप्रोटोमेट्रिक मेथड. मतलब दोस्तों यही एग्जाम में आते हैं, बाकी बाकी के जो मेथड्स है वो नहीं कराए जाते. ठीक, और दोस्तों ये इंपोर्टेंट टॉपिक होता है. दोस्तों ये बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है. ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट बी का. ठीक है ना, जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ना उसको डिटरमाइन किया गया है इसमें. ठीक, तो पहला होता है आपका पजेरो मेथड. अब देखिए क्या होता है पजेरो मेथड. दोस्तों पजेरो मेथड की डेफिनेशन क्या होगी. देखिए पजेरो मेथड के अकॉर्डिंग जो है ना, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए यानी कि जो लिगेंड होती है ना, लिगेंड के साथ मेटल एटम तथा एच पॉजिटिव आयन की रिएक्टिविटी को यूज किया जाता है. ठीक है ना, मतलब लिगेंड के साथ मेटल एटम तथा एच पॉजिटिव आयन की रिएक्टिविटी को यूज किया जाता है. ठीक है ना, जैसे कि देखिए रिएक्शन है आपकी पहली एम लिगेंड आपका एल फॉर लिगेंड. ठीक है, ये बेसिक लिगेंड होता है. ठीक है ना दोस्तों, क्या होता है बेसिक लिगेंड. और इसके साथ ये होता है आपका मेटल एटम. ठीक, और रिवर्सिबल रिएक्शन के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये जो मेटल एटम पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पहुंच जाता है. ठीक, और उसके साथ जो कांस्टेंट स्टेबिलिटी कांस्टेंट आता है ना, उसको मैंने बताया आपको, जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है उसके ऊपर जो एमएल यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बनता है पहले उसको रख लेते हैं. ठीक, उसके नीचे उसके फैक्टर कर लेते हैं, यानी कि मेटल आयन को अलग कर लेंगे और लिगेंड्स को अलग कर लेंगे. ठीक है ना, अब देखिए दूसरा क्या होगा, ये मेटल होगा दोस्तों. ठीक, दूसरी रिएक्शन होती है आपकी लिगेंड के साथ किसको रिएक्ट करते हैं, एच पॉजिटिव आयन को. ठीक है ना, यहाँ पे एच पॉजिटिव आयन क्या है, एसिड. क्या होता है एसिड. ठीक, और ये होता है आपका बेसिक लिगेंड. ठीक, तो यहां जो कॉम्प्लेक्स बनता है, नहीं एच एल पॉजिटिव प्लस के ए. दोस्तों यहाँ पे जो ए मतलब ए लगाया ना, ए मतलब यहाँ पे तो सिंपल के है. ठीक, अब यहाँ पे ए लगाएगा. ए क्यों लगाया गया पता है, क्योंकि ये जो है ना मतलब एसिड लिगेंड लिगेंड के साथ जो ना एसिड जुड़ा है, मतलब जो रिएक्शन हो रही है ना वो एसिड के साथ हो रही है. तो ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो एसिड का स्टेबिलिटी कांस्टेंट है. किसका है, एसिड का. मतलब ये जो कांस्टेंट है ना स्टेबिलिटी कांस्टेंट, मतलब के को स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं. तो ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो एसिड का स्टेबिलिटी कांस्टेंट है. ठीक, इसलिए यहाँ पे ए लगाया गया है. ठीक है ना, तो अब देखिए आगे क्या होता है. दोस्तों मैंने आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको मतलब बे कॉम्प्लेक्स, जैसे कि मान लीजिए कॉम्प्लेक्स आपका, ठीक है, क्या है कॉम्प्लेक्स है. ठीक है ना दोस्तों, मतलब पजेरम मेथड के अकॉर्डिंग किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए लिगेंड के साथ मेटल एटम तथा एच पॉजिटिव आयन को
मतलब H पॉजिटिव आयन की रिएक्टिविटी को यूज किया जाता है। ठीक, जैसे माना यहाँ पे कोई ये लिगेंड है, बेसिक लिगेंड, ठीक, और ये मेटल्स है, ठीक है ना, तो इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है फिर उसकी जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू होती है आपकी ये होती है, ठीक है ना। दूसरी रिएक्शन यानी कि H पॉजिटिव आयन को भी रिएक्टिविटी, H पॉजिटिव आयन की रिएक्टिविटी भी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो HL पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना, और उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ना दोस्तों, इसके ऊपर जो कंसंट्रेशन होती है, अब उस कंसंट्रेशन को निकालते हैं। ठीक, मतलब जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इस स्टेबिलिटी कांस्टेंट पर जो कंसंट्रेशन होती है उस कंसंट्रेशन को निकालेंगे। तो देखिए इस पर कंसंट्रेशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए CH यानी कि एसिड, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट पर एसिड की टोटल कंसंट्रेशन, ठीक, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक दोस्तों, ऐसा है ना, अभी जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ना वो हम बोर्ड पे समझा रहे हैं, बाकी थ्योरेटिकल जितना भी थ्योरी है आपको सब कॉपी से करा देंगे, ठीक है ना, जितनी भी थ्योरी है आपको सब कॉपी से लिखवा देंगे, और बाकी जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो आप यहां देख लें। अब देखिए Cl यानी कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ना, इस पे मान लीजिए कोई भी कंसंट्रेशन होती है दोस्तों, कंसंट्रेशन का मतलब होता है हिंदी में एकाग्रता। क्या होता है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। दोस्तों कंसंट्रेशन का मतलब होता है हिंदी में एकाग्रता। और देखिए जो डिटर्मिनेशन है ना, डिटर्मिनेशन जो डिटरमाइन होता है ना, डिटरमाइन, अब हम कह रहे हैं ना, मतलब हम कह रहे हैं ना किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए लिगेंड के साथ मेटल एटम तथा H पॉजिटिव आयन को रिएक्टिविटी को यूज किया था। मतलब किसको डिटरमाइन, किसको करना है, कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट को। तो जो डिटरमाइन होता है ना, डिटरमाइन को हिंदी में बोलते हैं निर्धारण। क्या बोलते हैं, निर्धारण, ठीक है दोस्तों, डिटरमाइन को बोलते हैं निर्धारित, ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं निर्धारित, ठीक है ना। अब देखिए लिगेंड की टोटल कंसंट्रेशन, ठीक है ना, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आपकी मेटल एटम की, मतलब जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है के यहां पे क्या है दोस्तों, यहां पे के है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना, क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए मेटल की कंसंट्रेशन निकालेंगे, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। दोस्तों ये लिखा है टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है इनकी ना रिएक्शंस, यानी कि वैल्यू निकालते हैं। देखिए CH की वैल्यू कितनी होती है और Cl की वैल्यू कितनी होती है। दोस्तों 1 मिनट वीडियो रोक के आप नोट कर लेना ये। अब देखिए दोस्तों जो एसिड होता है ना उसकी टोटल कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि CH इक्वल टू जो होता है वो होता है H पॉजिटिव प्लस HL पॉजिटिव, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1, ठीक है। अभी देखिए क्या करा रहा है, पीएच मैट्रिक मेथड करा रहे हैं दोस्तों, क्या करा रहे हैं, पीएच मैट्रिक मेथड या फिर पजेरो मेथड, अभी इसको करा रहे हैं, ठीक, पहला मेथड करा रहे हैं, पहला वाला, ठीक है ना दोस्तों। ठीक, उसके बाद कराएंगे स्पेक्ट्रो प्रोटोमेट्रिक मेथड। तो देखिए इसकी इक्वेशन बनवा लेते हैं, इसको दूसरा होता है आपका मेटल M पॉजिटिव प्लस Ml पॉजिटिव, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2, ठीक। उसके बाद लिगेंड की टोटल कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों L प्लस HL पॉजिटिव प्लस Ml पॉजिटिव, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 3, ठीक। सो दोस्तों इसमें फाइनली जो है ना हमें M की वैल्यू निकालनी होती है, किसकी वैल्यू निकालनी होती है, M की, ठीक। इसमें जो है ना हमें फाइनली किसकी वैल्यू निकालनी होती है, M की। अब देखिए फाइनली M की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक। देखिए फाइनली M की वैल्यू निकालने के लिए इसमें सबसे पहले हमें ML की वैल्यू निकालनी होगी, किसकी वैल्यू निकालनी होगी, ML की, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब ML की वैल्यू हमें पता होगा ना,
तभी तो एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जब एम एल की वैल्यू निकालेंगे तो एम एल की वैल्यू सी एम के माइनस में ले जाएंगे और हमारी जो है ना टोटल एम की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, अब देखिए एम एल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए एम एल की वैल्यू कौन सी इक्वेशन से निकालें, इक्वेशन 3। ठीक, आप एम एल की वैल्यू इक्वेशन 3 से निकाल लें आप यहाँ से, ठीक है ना, ये है ना एम एल। तो देखिए आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक दोस्तों, फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम का मतलब क्या होता है हिंदी में से, यानी कि जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे होते हैं थोड़ी कंफ्यूजन होती है, फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी कि इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 3 से क्या करेंगे, सीएल तो एज इट इज नोट कर लेंगे दोस्तों, सीएल तो एज इट इज नोट कर लेंगे, बाकी जो एल है ना वो इधर माइनस में ले आएंगे। ठीक है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि कोई भी चीज बराबर के उधर जाती है ना तो उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे प्लस का है तो इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का। देखिए प्लस, यानी कि प्लस का भी नहीं, मतलब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये प्लस का है। ठीक है ना, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है वो इसका मतलब ये है कि वो प्लस का है। जब ये प्लस का है तो मैंने बताया बराबर की कोई भी चीज इधर आके वो किस में हो जाती है माइनस में, तो एल को जब इधर लेके आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक, मतलब जो मैथमेटिकल वाले बंदे होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको तो सब इजीली समझ में आता है, लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन हर चीज यहाँ बारीकी से समझाइएगा दोस्तों, 1% भी आपको दिक्कत नहीं आने की। ठीक, तो देखिए एल को इधर लिखाएंगे तो माइनस में, ठीक, उसके बाद जो एच एल है ना वो भी इधर आकर माइनस में हो जाएगा, एच एल पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद इक्वल यहाँ क्या रहेगा आपका एम एल पॉजिटिव। ठीक है ना, देखिए पहले एल को लेकर आए तो वो माइनस में आ गया, फिर एच एल को लेकर आए तो वो भी माइनस में, क्योंकि वो प्लस का तो इधर का माइनस हो गया। ठीक दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि x माइनस बाई इक्वल टू बाई माइनस जेड है। ठीक, अगर z को इधर लेकर आएंगे ना तो x माइनस बाई, ये z माइनस का तो इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक, उधर क्या रह जाएगा बाई। ठीक, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या, इसको हम पलट लेंगे, यानी कि एम एल इधर लिख लेंगे और जो बाकी की चीज है ना वो टर्म्स इधर लिख लेंगे। ठीक, तो एम एल इधर क्या आ जाएगा एम एल पॉजिटिव। ठीक, इक्वल सी एल माइनस एल माइनस एच एल पॉजिटिव। ठीक, अब देखिए ये क्या करा आपने, मतलब कोई भी चीजें मैं आपको बताऊं एक्स माइनस बाई, ठीक, इक्वल टू जेड लिखा है ना, तो दोस्तों हम क्या करते हैं पता है, इस जेड को इधर लिख सकते हैं और एक्स बाई को इधर। ठीक है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस बाई, मतलब एक ही बात है। ठीक है ना, इस चीज को इधर लिख सकते हैं और इस चीज को इधर। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें इसमें क्या चाहिए एच एल की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए एच एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखिए एच एल की वैल्यू निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन 1 में एच एल है ना, तो यहां से आप एच एल की वैल्यू निकाल ली, एच एल की वैल्यू निकाल के आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी एच एल की। ठीक है ना, तो देखिए एच एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, देखिए सी एच तो आप एज इट इज नोट कर लेंगे, मतलब ऐसे ही नोट कर लेंगे, बाकी एच इधर ले आएंगे तो वो किस में आ जाएगा माइनस में। ठीक है ना, एच पॉजिटिव। ठीक, और बाकी एच एल उधर रहने देंगे, एच एल पॉजिटिव। ठीक, अब ऐसे इसको टर्म पलट लेंगे, ये टर्म इधर लिख लेंगे और ये टर्म इधर लिख लेंगे। ठीक है, तो एच एल हमने इधर लिख लिया, एच एल पॉजिटिव इक्वल टू इधर क्या लिखेंगे सी एच माइनस एच पॉजिटिव। ठीक है ना, यानी कि जो एच एल की वैल्यू है ना दोस्तों, यानी कि जो एच एल की वैल्यू है ना दोस्तों वो कितनी है सी एच माइनस एच पॉजिटिव। ठीक, तो एच एल की जगह पे ये चीज पुट कर देंगे हम, समझ रहे हैं ना आप बात को, इसकी जगह ये सी एच माइनस एच पॉजिटिव पुट कर देंगे। ठीक, तो यहां कितना आ जाएगा एम एल पॉजिटिव इज इक्वल टू सी एल माइनस एल माइनस एच एल, नहीं एच एल की जगह ये वैल्यू पुट करनी है ना, तो देखिए क्या आएगा, आप बड़ी ब्रैकेट में बंद कर लेंगे इसको, सी एच माइनस एच पॉजिटिव। ठीक है, इस ब्रैकेट बंद। अब देखिए एम एल पॉजिटिव इज इक्वल टू सी एल माइनस एल माइनस, ब्रैकेट से खोलेंगे। ठीक है, तो ये सी एच हो जाएगा माइनस का और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि जो एच पॉजिटिव है ना वो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम, हमें वैल्यू निकालनी है एल की, किसकी निकालनी है एल की। अब देखिए एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए एल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे पता है,
देखिए मैंने अभी पीछे कराया था आपको के ए, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, यानी कि लिगेंड्स यानी कि एसिड जोड़ते थे ना, तो एच एल, ठीक है, एच एल पॉजिटिव होती थी ना, नीचे क्या होता था एच पॉजिटिव इंटू एल, यही होती थी ना, यही थी ना। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, एल को इधर ले जाएंगे और के को यहां ले आएंगे, ठीक। अब देखिए एल इज इक्वल टू एच एल पॉजिटिव अपॉन में एच पॉजिटिव इंटू के ए, ठीक। तो यहां से अब देखिए, अब यहां पे आता है आपका एच एल, क्या आता है एच एल, तो यहां एच एल की वैल्यू पुट करेंगे, तो एच एल की वैल्यू क्या है, पहले ये देखिए आप। तो दोस्तों अभी हमने एच एल की वैल्यू लगाई थी, क्या लगाई थी, सी एच माइनस एच पॉजिटिव, ठीक है ना, ये है ना। देखिए ये एच एल था, तो यहाँ पे जो ये जो एच एल है ना, यहाँ पे एच एल की वैल्यू कितनी लगाई थी हमने, सी एच माइनस एच पॉजिटिव, ठीक। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। क्या देखिए सी एच माइनस एच पॉजिटिव, ठीक। और अपॉन में कितना आ जाएगा, एच पॉजिटिव इनटू के ए, यानी कि जो एल की वैल्यू है वो आप यहां पुट कर देंगे, ठीक। एम एल पॉजिटिव इक्वल टू सी एल और एल माइनस सी एच प्लस एच पॉजिटिव। देखिए नहीं, अभी आपने एल की वैल्यू पुट नहीं करी, सी एच अपॉन में कितना होता है एच पॉजिटिव इंटू के, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एल की वैल्यू पुट करनी है ना, तो एम एल पॉजिटिव इज इक्वल टू सी एल एज इट इज रहेगा, एल की वैल्यू कितनी यहाँ पे, तो देखिए ब्रैकेट में क्या करेंगे आप, सी एच माइनस एच पॉजिटिव अपॉन में एच पॉजिटिव इंटू के ए, ठीक। और बाकी माइनस सी एच प्लस एच पॉजिटिव, ठीक है ना। हाँ अब देखिए आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है, एम एल पॉजिटिव इज इक्वल टू सी एल माइनस, अब इसकी ब्रैकेट खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी एच माइनस माइनस प्लस, मैंने बताया ना, देखिए ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। दोस्तों माइनस और माइनस की जब गुणा होती है ना वो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, सी एच और प्लस एच पॉजिटिव, छोटा पड़ रहा है, एच पॉजिटिव और उसके बाद क्या माइनस सी एच और क्या है प्लस एच पॉजिटिव, प्लस एच पॉजिटिव, ठीक। और इसके बटे में क्या है दोस्तों, एच पॉजिटिव इंटू एसिड का स्टेबिलिटी कांस्टेंट, के ए होता है एसिड का स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपने किसकी वैल्यू निकाली, एम एल पॉजिटिव की, ठीक। अब एम एल पॉजिटिव की वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है ना। देखिए इक्वेशन मान लीजिए इनको कुछ, आप मान लीजिए इसको इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन मान लीजिए दोस्तों 4, ठीक। ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इसको इक्वेशन मान लीजिए आप 5 और फिर इसको इक्वेशन मान लीजिए आप 6, ठीक है ना। 6 इक्वेशन जो है ना आप उसको मानिए, जो पीछे जो लिखा था ना हमने, वो लिखा था अभी, यानी कि एल एल की जो वैल्यू थी ना वो कितनी थी, सी एच माइनस एच पॉजिटिव अपॉन में एच पॉजिटिव इंटू के ए, यानी कि दोस्तों आप इसको इक्वेशन 6 मानिए, ठीक। इसको इक्वेशन मानिए आप 7, ठीक है ना। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम एल, यानी कि एम एल की वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक, किसमें, इक्वेशन 2 में, ठीक। दोस्तों ये नोट कर लेना आप, putting the value of ml positive
इन इक्वेशन 2, यानी कि ml पॉजिटिव की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करने पर देखिए इक्वेशन 2 क्या है आपकी, सी एम इज इक्वल टू एम पॉजिटिव, ठीक, एम पॉजिटिव है ना ये, ठीक है ना, सी एम इक्वल टू एम पॉजिटिव प्लस एम एल। अब यहाँ पे आप एम एल की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एम एल की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, सी एल माइनस सी एच प्लस एच पॉजिटिव, ठीक है ना, माइनस सी एच और प्लस एच पॉजिटिव, ठीक। और बाकी इसके नीचे जो वैल्यू है ना किसके, ये सी एल सी एच, हाँ ये एच पॉजिटिव इंटू के ए, ठीक, हाँ बाकी ये। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एम पॉजिटिव की, तो आप क्या करेंगे, सी एम को, ये सारी चीजें ना, ये जितनी भी टर्म्स है ना, ये आप इधर ले आएंगे उठा के बराबर के, तो ये माइनस में आ जाएगी सारी चीजें, ठीक है, सी एम माइनस ये इधर आएगा तो माइनस का सी एल हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये प्लस, ठीक है ना, सी एच हो जाएगा, बाकी ये माइनस का हो जाएगा आपका एच पॉजिटिव, ठीक है, और अपॉन में कितना है इसके, ये दोस्तों बटा है, ये एच पॉजिटिव इंटू के ए, ठीक, बाकी ये इधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है ना। अब इधर कितना है आपका एम पॉजिटिव, ठीक। अब देखिए वही वाला सब टर्म पलट लीजिए, एम इधर लिख लीजिए और ये वाली टर्म इधर, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए क्या होगा, एम पॉजिटिव इज इक्वल टू सी एम माइनस सी एल और ये एच प्लस सी एच और उसके बाद माइनस एच पॉजिटिव और बाकी प्लस सी एच और माइनस ब्रैकेट में एच पॉजिटिव आयन अपॉन में एच पॉजिटिव इंटू के ए, ठीक। दोस्तों ये जो है ना आपकी मेटल आयन, यानी कि टोटल जो एम पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी थी ना वो आ गई, ठीक। तो दोस्तों ये जो पीएच मैट्रिक मेथड और पजेरा मेथड था ना वो तो आपका हो गया कंप्लीट, ठीक। अब उसके बाद आपको कराते हैं दूसरा वाला मेथड, तो दोस्तों वीडियो 1 मिनट रोक कर आप ये नोट कर लेना और बाकी कॉपी से करा देना आपको। देखिए दोस्तों आपका ये हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना, ये लिखा है स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के कई मेथड प्रचलित हैं जिनमें से कुछ निम्न है जो हमने बताया था, ठीक है। पहला होता है आपका पीएच मैट्रिक मेथड या पोटेंशियोमेट्रिक मेथड या पजेरा मेथड, ठीक है ना। अब देखिए इसमें इसकी थ्योरी क्या है, जब कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के दौरान कोई लिगैंड वीक एसिड या वीक बेस होता है तब मेटल आयन तथा एच पॉजिटिव आयन के बीच कंपटीशन होता है, ठीक। उसके बाद आपको ये थ्योरी नोट करनी है। पीएच मैट्रिक मेथड के अकॉर्डिंग एसी लिखा है, अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए लिगैंड के साथ लिखा ना, लिगैंड के साथ मेटल आयन तथा एच पॉजिटिव आयन की रिएक्टिविटी को यूज किया जाता है, ठीक। उसके बाद आपको लिखना है ये, माना एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में एक बेसिक लिगैंड के साथ एक मेटल आयन को तथा एसिड को रिएक्ट कराया जाता है, ठीक। तो देखिए वही रिएक्शन मैंने आपको जो कराई थी वही रिएक्शन आ रही है, ठीक, ठीक है ना दोस्तों, ये नोट कर लेना सब आपको, बाकी बोर्ड पर समझा दिया गया है, ठीक है ना। ये टोटल कंसंट्रेशन आ रही थी, ठीक है ना, सी एच एसिड की टोटल कंसंट्रेशन, सी एम मेटल की टोटल कंसंट्रेशन, एल लिगैंड की टोटल कंसंट्रेशन, ठीक है ना दोस्तों। ये आपकी एल की वैल्यू निकालनी थी लास्ट में, ठीक, 6 इक्वेशन मानी थी वो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लास्ट में जो है ना ये आता है आपका, देखिए एल का ये मान इक्वेशन 5 में रखने पर, तो एल का मान ये रखते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है फ्रॉम इक्वेशन 2 में रखने पर एम की जो वैल्यू निकल के आती है ना वो टोटल ये निकल के आती है दोस्तों, ठीक है ना। अब ये लिखिए थ्योरी आपकी नोट कर लेनी है आपको आगे, ठीक है दोस्तों, बस फिनिश। अब दूसरा होता है आपका स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड्स, ठीक है ना। देखिए अब इसके बारे में समझाते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पेक्ट्रोप्रोटो मैट्रिक मेथड्स, देखिए इसमें क्या है, देखिए किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल आयन द्वारा एब्जॉर्ब लाइट कॉम्प्लेक्स द्वारा एब्जॉर्ब लाइट से भिन्न होती है, ठीक। और किसी कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन तथा ऑब्जर्वेशन लाइट की ऑप्टिकल डेंसिटी में व्यूज लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञात की जा सकती है, ठीक है ना।
जिसके अनुसार A इक्वल टू E गुणा L गुणा C। ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे जो A होता है ना वो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक, और E जो होता है ना वो मोल एक्सटेंशन इक्वेशन 1 का कोफिशिएंट होता है। ठीक, उसके बाद होता है दोस्तों यहाँ पे जो L होता है ना, L लेंथ होती है ऑब्जर्वेशन सेल की। ठीक, C कंसंट्रेशन होता है कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन। ठीक, अब देखिए इसमें लिखा है आगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी को हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड की हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अर्थात यदि E तथा L की वैल्यू ज्ञात हो, ठीक, E तथा L की वैल्यू ज्ञात हो, तब इस इक्वेशन की मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्ञात की जा सकती है। ठीक, और इस कंसंट्रेशन द्वारा स्ट्रेटिफाई कंसंट्रेशन निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती है। ठीक, यदि एक मेटल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की रिएक्शन निम्न प्रकार हो, देखिए ये रिएक्शन एक, ठीक है ना दोस्तों, ये रिएक्शन नोट कर लेनी है आपको। फिर आगे आपको ये नोट कर लेना है। ठीक, ये सारी थ्योरी से नोट कर लेनी है दोस्तों। मेटल की कंसंट्रेशन लिगैंड की इसमें लिखा है, तब KF की वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसमें मेटल आयन की कंसंट्रेशन तथा लिगैंड की कंसंट्रेशन ज्ञात हो। एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें मेटल एटम और तथा लिगैंड की दोनों की कंसंट्रेशन ज्ञात हो। ठीक है ना, फिर उसके बाद ये रिएक्शन है कुछ। फिर देखिए आगे का ये होता है M2 पॉजिटिव, Ml2 पॉजिटिव इक्वल टू A अपॉन E, ये इक्वेशन 4 होती है। फिर Ml2 पॉजिटिव का मान इक्वेशन 2 में रखते हैं, वहाँ से Cm की वैल्यू निकल आती है दोस्तों। Ml2 पॉजिटिव इक्वल टू Cm माइनस, इसको उधर ले जाते हैं तो वो माइनस में हो जाता है। Ml2 पॉजिटिव की वैल्यू निकालने के लिए Cm माइनस A अपॉन में E गुणा L, इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। ठीक है, फिर Ml2 पॉजिटिव का मान इक्वेशन 3 में रखते हैं, तो इसका मान इक्वेशन 3 में रखने पर Cl इक्वल टू L प्लस A अपॉन E क्रॉस L हो जाता है। ठीक है, फिर L की वैल्यू निकाल लेते हैं। फाइनली जो वैल्यू निकालनी होती है ना वो L की निकालनी होती है, और L की वैल्यू इसमें फाइनल आ गई। ठीक है ना, तो देखिए ये आपका कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार इक्वेशन 4, 5 तथा 6 से Ml2 पॉजिटिव तथा M ज्ञात करके इक्वेशन 1 में रखने पर KF का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, सो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था बस।